अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची डरावनी कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी यूपी के लखनऊ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर एक गांव की है, जहां एक घर में दो भाई रहते थे अपनी पत्नियों के साथ। उनमें से बड़े भाई के घर दो लड़के थे जिनका नाम था सचिन और अमित, और छोटे भाई के लड़के का नाम विजय था। विजय की दो बहनें भी थीं जिनका नाम था आकांक्षा और दिव्या। ये परिवार बहुत प्यार से साथ रहा करता था। उनमें बड़े भाई का लड़का सचिन और छोटे भाई का लड़का विजय, ये दोनों बचपन से ही ज़्यादा समय साथ बिताते थे और साथ खेलते थे, क्योंकि इनकी उम्र में लगभग 3-4 महीने का ही फर्क था। जब ये लड़के 10वीं कक्षा में पढ़ने लगे तब इन लड़कों को सिगरेट पीने की और घर वालों से छुपकर बियर पीने की आदत लग चुकी थी। ये दोनों पढ़ाई लिखाई में मन न लगाकर बाकी स्कूल के लड़कों के साथ आवारागर्दी करना ज़्यादा पसंद करते थे। एक दिन इस परिवार को विजय के मामा के घर शादी में जाना था, जहां विजय के मामा की लड़की की शादी थी। शादी वाले दिन पूरा परिवार शादी में व्यस्त था। सबको शादी में व्यस्त देख विजय और सचिन ने बियर पीने का प्रोग्राम बनाया और दोनों शादी वाली जगह से थोड़ा दूर सुनसान जगह देखकर बियर और सिगरेट पीने लगे। बियर पीते पीते विजय को पेशाब आया तो वो सचिन से बोला, मैं पेशाब करके आता हूँ। तो सचिन बोला, मैं भी साथ में चलता हूँ। अब ये दोनों साइड में जाकर पेशाब करने पेड़ों के पीछे चल दिए कि थोड़ा पेड़ों की आड़ हो जाए और कोई इन्हें देख ना पाए। लेकिन विजय काफी नशे में था। वो पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब करने खड़ा हो गया। तभी सचिन ने उसे आवाज दी कि पीपल के पेड़ से दूर होकर पेशाब करें, क्योंकि पीपल के पेड़ों पर प्रेतों और आत्माओं का वास होता है। मगर विजय ने उसकी बात को अनसुना करके भूत प्रेतों को गाली देते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरता। गाली देने के कुछ देर बाद ही विजय बेहोश हो गया। ये देखकर सचिन जैसे ही विजय की तरफ आगे बढ़ा, तभी पीपल के पेड़ से एक परछाई विजय की तरफ गिरती हुई दिखी। उसे देखकर सचिन बुरी तरह कांप गया और घबराकर अपनी जगह जम गया। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नशे में होने की वजह से घर नहीं जा सकता था और उधर विजय के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और विजय को अकेला छोड़कर जा भी नहीं सकता था। बस थोड़ा दूर खड़ा होकर विजय को देख रहा था। उस अंधेरी रात में वो पीपल का पेड़ उसे और भी डरावना लग रहा था। कुछ देर बाद उनके घर वाले इन दोनों को ढूंढते हुए सचिन के पास आ गए। सचिन बुरी तरह डरा हुआ था और डर के मारे कांप रहा था। विजय के पिता ने जब सचिन से विजय के बारे में पूछा तो उसने कांपती आवाज में बताया कि वो पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा है। सभी लोग पीपल के पेड़ की तरफ भागे और उसे उठाकर सीधा घर लेकर आए। मुंह पे पानी डाला, 5-6 डॉक्टरों को बुलाया, तब उसे कुछ देर बाद होश आया। सबने उससे पूछा कि तू बेहोश कैसे हो गया, पर वहाँ एक गड़बड़ हो गई थी। विजय कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी आवाज़ जा चुकी थी। वो बोलने की कोशिश कर रहा था पर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो हमेशा खामोश रहने लगा, खाना भी नहीं खाता था और 2-3 दिन में ही वो कमज़ोर होने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे गहरे काले गड्ढे होने लगे। वो एक कोने में बैठा रहता था और रोता रहता था। वो हमेशा डरा डरा एक ही तरफ देखता रहता था और अपने घर वालों को इशारे से कुछ दिखाने की कोशिश करता रहता था, पर लोगों को वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता था। घर में हमेशा एक बदबू जलने की आती रहती थी और जिस तरफ विजय इशारा करता था उस तरफ बहुत तेज बदबू आती थी। घर में इस तरह की चीजें देखकर सचिन ने घर वालों को सब कुछ सच सच बता देने का फैसला किया कि कैसे एक परछाई विजय की तरफ आई थी, जिसे सुनकर घर वालों ने सोचा कि किसी पंडित जी को बुलाकर घर में पूजा पाठ कराया जाए। फिर अगले दिन पंडित जी को घर बुलाया गया। घर में घुसते ही पंडित जी को घर में एक भारीपन का और घुटन का एहसास हुआ, जिससे उन्हें ये महसूस हुआ कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। फिर उन्होंने विजय की तरफ देखा। पंडित जी को देखकर विजय ने उस प्रेत की तरफ इशारा किया। पंडित जी ने जैसे ही उस तरफ देखा, उन्हें एक बहुत भयानक प्रेत दिखाई दिया जिसका आधा शरीर जला हुआ था। वो पंडित जी को देखकर हंसने लगा। उसे देखकर पंडित जी घबराकर घर से बाहर आ गए और सारी बात उसके घर वालों को बताई कि विजय के पास एक प्रेत का साया है
जो उसे छोड़ नहीं रहा है, और अगर जल्द से जल्द उसे इस प्रेत से दूर नहीं किया गया तो ये प्रेत विजय को जान से भी मार सकता है। विजय का बचना बहुत मुश्किल है। आप इसे तुरंत मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, पर इतनी दूर विजय को लेकर जाना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में वो कुछ भी कर सकता था। इसलिए पंडित जी ने एक धागे पर कुछ मंत्र जाप करके उन्हें विजय के हाथ पर बांधने के लिए उसके पिताजी को दिया। विजय के पिताजी ने वो धागा विजय के हाथ पर बांध दिया और अगले ही दिन उसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर पहुंचे, जहां विजय कुछ ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उन्होंने घर में पूजा पाठ कराया, जिससे घर का माहौल काफी हल्का हो गया। वो प्रेत वहां से कहाँ गया ये किसी को नहीं मालूम। इसके बाद विजय ने हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, और अब वो बिल्कुल ठीक है। 3 चीजें जिससे आपको बचना चाहिए: भूत प्रेतों को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को कभी भी गाली नहीं देना चाहिए, और इन चीज़ों को कभी इनवाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये आ गए तो इन्हें वापस भेजना आसान नहीं, और कई बार लोगों को हमेशा के लिए पागल कर देते हैं या उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, नमस्कार।